नमस्कार धन्यंकार जी। आज बात करते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर, कि अपने जीवन को एक अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे लेके जाया जाए। तो इस बात को समझने के लिए अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, दोनों बातों को समझते हैं। कि एक अंधकार की बात करें तो एक बाहरी लेवल पे जो अंधेरा होता है कि कहीं लाइट ना हो तो समझ में ही नहीं आता कि इंसान किस दिशा में जाए, और कोई चीज़ ढूंढना, कोई चीज़ समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो जाए या किसी तरह से प्रकाश आ जाए तो जो कुछ भी हमें ढूंढना होता है वो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्पष्ट हमारे आंखों के सामने होता है और तुरंत उस चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अंधेरा हो तो वस्तु भी पास में हो लेकिन दिखाई नहीं देती है। ये तो बाहरी लेवल के अंधेरे और प्रकाश की बात है। लेकिन एक अंधेरा और प्रकाश हमारी मनोस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे मन के अंदर क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे सूक्ष्म हैं। ज्ञान हुआ सूक्ष्म होता है, तो हम वो देखने का प्रयास करें कि हमारा जीवन जो है किस दिशा में जा रहा है, प्रकाश की तरफ जा रहा है या अंधकार की तरफ जा रहा है। तो ये बात कैसे समझ में आएगी? अगर मेरा जीवन हर रोज़, हर पल, हर क्षण बेहतर हो रहा है तो मेरे कदम प्रकाश की ओर हैं। मुझे कोई भी चीज़ समझने में, सही निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। क्लियर तरीके से किसी भी चीज़ को समझ पा रहा हूँ, चाहे वो रिश्ता हो या व्यवसाय हो या अपना खुद का जीवन हो। तो मुबारक है, मैं प्रकाश में हूँ, मेरे जीवन में उजाला है, मेरे मनोस्थिति प्रकाश के साथ जुड़ी हुई है। अगर इसके बजाय रिश्तों में भी ठोकर मिल रहे हैं, व्यवसाय में भी ठोकर मिल रही है या खुद के निजी जीवन में भी दुख है, तकलीफ़ों ने घेर रखा है, तो मेरा जीवन जो है अंधेरों में घिरा हुआ है। मुझे समझना होगा कि कैसे मेरे रिश्ते के ठोकरों से मैं निजात पाऊँ, कैसे मेरे व्यवसाय को बेहतर कर पाऊँ, कैसे मेरे जीवन को ग्रोथ पे लाऊँ। तो ये सारी चीज़ें जब समझने का प्रयास जब शुरू होता है तब ये होता है कि आप अभी प्रकाश की तलाश में हैं। क्योंकि रिश्ते तो बने थे सुख देने के लिए, फिर ठोकरें क्यों लग रही है? कहीं ना कहीं या तो गलत चुनाव है या फिर बोली भाषा व्यवहार में सुधार लाने की ज़रूरत है, या फिर सामने वाला कुछ बातों को कह रहा है तो उसको आप अलग तरीके से समझ लेते हैं, सही समझ नहीं है। व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, उसके भी बहुत सारे रीज़न है। आपने जो व्यवसाय किया है आपको उसके बारे में सही नॉलेज नहीं हो सकती है। कस्टमर के साथ कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें, वो तरीका नहीं सही है। कहीं ना कहीं दिक्कत है। बस उस दिक्कत को ढूंढ लेने से ही एक बेहतर की ओर हम बढ़ जाते हैं। और नहीं ढूंढते हैं, अगर दोष लगाना शुरू करते हैं, चाहे रिश्ते में या व्यवसाय में, कि अरे ये है ही ऐसे, या अरे ये तो मेरा व्यवसाय इनकी वजह से नहीं चलता है, उन्होंने धोखा दिया, तो फिर अंधेरे में हम हाथ पैर मार रहे हैं। खुद की कमियों को ढूंढने का नाम ही प्रकाश है। तो और इस तरीके से हम अंधेरे और प्रकाश की सही समझ पकड़ करके अपने जीवन को हर हमेशा एक प्रकाश में रखें। अगर मेरा जीवन भी अगर ग्रोथ नहीं है, बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरी संगति चेक करने की ज़रूरत होती है कि मेरे आसपास लोग कैसे हैं, किन लोगों से बातें करता हूँ, किन से मिलता हूँ, किस तरह की बातें वो लोग करते हैं, या कोई बुक पढ़ता हूँ, मूवी देखता हूँ, तो क्या मिलता है हमारे जीवन को। ये सब कुछ समझना, यानी जब तक केयरफुल नहीं रहेंगे तो अंधकार में ही रहेंगे। जब केयर करने लगते हैं, खुद की लाइफ का ध्यान देने लगते हैं, तो आपके कदम प्रकाश की ओर बढ़ जाते हैं। वो मोटी सी बात भी ये लोग कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
कि यार हमेशा सावधान रहें अपने जीवन को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के, व्यापार को लेकर, परिवार को लेकर के, और केयरफुल रहें और ईश्वर का ध्यान हमेशा करें, क्योंकि ईश्वर का ध्यान ही जो है हमें इन सारी पॉजिटिविटी एक्टिविटी से जोड़ता है। ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तो फिर कब गलत संगति पर जाएगी, कब जीवन अंधेरे की तरफ मुड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है ईश्वर का ध्यान करना। प्यार से कहना, धन्यवाद जी, नमस्कार।